सिंह राठौर जिनके ऊपर अब एफआईआर हो चुकी है और इन्होंने पहली एफआईआर लखनऊ में दर्ज कराई। बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। कब तक होगी गिरफ्तारी? अब ये तो पुलिस और जो विभागीय लोग फरार हो रहा तो नहीं है ना? फरार होके कहाँ पाकिस्तान चली जाएंगे? पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है क्या? ये देश की जनता जानती है। तो गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल सारी जांच भी होगी। सारी जांच होगी और अभी आगे और भी औकात दिखाएंगे। क्यों कराया एफआईआर नेहा सिंह राठौर पर? इस हमले पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पाकिस्तान में एक पीटीआई प्रमोशन करके उसने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर किया और वीडियो वायरल करने के चक्कर में उससे हमारे देश को हानि हो रही है। विदेश में हमारे दुश्मन देश के लोग उसको हथियार के रूप में भारत के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। किस थाने में मुकदमा? हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बेचारी के अकाउंट में 500 रुपया है, तबला वाले का बकाया है, उसको देना है और आप एफआईआर करवा दिए। सारी जांचें होंगी। तो उनके पति के ऊपर भी हुआ है कि उन्हीं के ऊपर? नहीं, उनके ऊपर। तो वही जेल जाएंगे? वही जेल जाएंगे। देश में बहुत सारे लोग हैं, आपको ही सबसे ज्यादा क्यों लग गया ये? मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने भी उस देश की सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाई है। पहलगाम आतंकी हमला के बाद इस देश के रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे थे। उसमें से नेहा सिंह राठौर थी जो पहलगाम आतंकी हमला के बाद कुछ भारत सरकार को और भारत को और मोदी जी को इस तरीके से टारगेट कर रही थी कि सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा मचा कर रखा था। बस इतना समझिए कि उनके शब्दों का चयन एक प्रधानमंत्री के लिए और अपने देश के लिए जो है वो संवेदनशील नहीं था बल्कि असंवेदनशील था। और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर के कई पोस्ट को पाकिस्तान में जो है वो खूब धड़ल्ले से शेयर किया गया, ट्वीट किया गया। यहां तक कि पीटीआई प्रमोशन करके ट्विटर पर एक अकाउंट है एक्स पर, उसने जो है नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर करते हुए भारत के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। नेहा सिंह राठौर जिनके ऊपर अब एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर पहली हुई तो हजरतगंज थाने में हुई, वो भी लखनऊ में। पहली एफआईआर कराने वाले, सुसंगत धाराओं में एफआईआर कराने वाले हमारे साथ अभय सिंह निर्भीक जी हैं और इन्होंने पहली एफआईआर लखनऊ में दर्ज कराई नेहा सिंह राठौर के ऊपर। अब नेहा सिंह राठौर की खैर नहीं, अब वो बख्शी नहीं जाएंगी, उनको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं देश की अखंडता, एकता, नेता, विभिन्नता को जो है वो ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और अपने शब्दों से भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। और एक लोक गायिका के ऊपर आपने भैया जो है वो एफआईआर क्यों करा दिया? देखिए, पहलगाम में विगत 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, हाँ, उसकी गवाही वहां की तस्वीरें दे रही हैं जी, वहां के वायरल वीडियो दे रहे हैं। जिन्होंने, जिस महिला ने, जिस नवविवाहिता ने अपने सामने अपने पति को खोया, वो चीख चीख कर कह रही कि हमें हमारा धर्म पूछकर और हमारे पति को गोली मार दी गई। छोटे छोटे बच्चे ये बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने कहा हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और जब हिंदू मुसलमान अलग हुए तो हिंदू मेल को, पुरुषों को गोलियों से भून दिया गया। तो भाई साहब, नेहा सिंह राठौर से क्या दिक्कत थी? उनके ऊपर आपने मैं वही तक आ रहा हूँ। हाँ। ऐसी स्थिति में जब पीड़ित लोग ये बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर हमें मार दिया गया, हमारे परिजनों को मार दिया गया, ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर ने जो काम किया है वो अपने वीडियो के माध्यम से ये इस हमले पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। हाँ। उनका ये कहना है कि जो लोग मर गए उनके पास कौन कैमरा लेकर गया था, उन्होंने किसको बता दिया मरने से पहले कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया था। इनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहने के लिए। इस तरह औकात दिखा दी नेहा सिंह राठौर। बिल्कुल औकात दिखा दी और अभी आगे और भी औकात दिखाएंगे। हाँ। क्योंकि उनके द्वारा जो भी ये कार्य किए गए हैं उसका प्रयोग अगर हमारा दुश्मन देश भारत के खिलाफ करेगा, भारत के मान मर्यादा को कहीं ठेस पहुंचाएगा, तो मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं ये बात करूंगा। मैं संविधान की शरण में जाऊंगा और मैं संविधान की शरण में गया, मैं कानून की शरण में गया और मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए निवेदन किया है। तो नेहा सिंह राठौर की अब गिरफ्तारी तय है? बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। कब तक होगी गिरफ्तारी? अब ये तो पुलिस और जो विभागीय लोग फरार हो रहा तो नहीं है ना? अब फरार है तो ढूंढा जाएगा। वो फरार होके कहाँ पाकिस्तान चली जाएंगी? उन्होंने चली जाएंगी पाकिस्तान तो चली जाए, हमको हमारे देश से वो आजादी मिलेगी। अनाप शनाप आए दिन बकती रहती है। देश की बेटी है, देश की बेटी है तो देश की बात करें ना। देश की बेटी क्या विदेश दुश्मन की बात करेगी? क्या बात आपको लग गई जिसकी वजह से इतना आप जो है भड़क गए हैं नेहा के ऊपर? देखिए, जब पश्चिम बंगाल में लोग हिंदू हमारे काटे गए, वहां ये कोई वीडियो बनाने नहीं गई। केरल के मुद्दों पर कोई वीडियो बनाने नहीं गई। इनको कश्मीर के मुद्दे पर, जो देश का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरा विश्व हमारे आज साथ खड़ा हुआ है। हमारे देश की विपक्षी पार्टियां एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर
देश की सरकार के साथ खड़ी हैं और ये कह रही हैं कि आप बड़े से बड़ा कदम, कड़े से कड़ा कदम उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, हमको 27 का बदला कम से कम 100 मार के देना होगा। ऐसी स्थिति में जब हमें शांत रहकर देश की सरकार के साथ संकट काल में खड़े रहना चाहिए। नेहा सिंह राठौर जिस तरह के कार्य कर रही हैं, प्रोपेगेंडा चलाकर अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वो जो कर रही हैं, उससे हमारे देश को हानि हो रही है। विदेश में हमारे दुश्मन देश के लोग उसको हथियार के रूप में भारत के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। जो है पाकिस्तान में एक ट्विटर हैंडल चलता है जिसका नाम है पीटीआई प्रमोशन करके। उसने नेहा सिंह राठौर के वीडियो को शेयर किया और नेहा सिंह राठौर ने वहां पर शब्दों का चयन गलत किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री के लिए पोपो जैसे शब्दों का उपयोग किया, भक्तों के पोपो जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और ये शब्दों का चयन जो है हमको लगता है कि देश के 140 करोड़ जनता को जो है वो दिल पर लगा है। आपको भी लगा है क्या? बिल्कुल लगा है। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी दल के हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अगर उनसे कोई विरोध है, हमें कोई अपनी बात उनके खिलाफ कहनी है, तो उसको भी कहने का एक तरीका होता है। हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम कोई रोड छाप नहीं। तो सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल पूछना बिल्कुल गलत नहीं है। तो वो तो कहेंगे मैंने सवाल पूछा मोदी जी से, मैं इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछूंगी, किससे पूछूंगी? मैं गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछूंगी, किससे पूछूंगी? मैंने कहा नहीं कि सवाल जाएं, एक बार वो पश्चिम बंगाल में भी पूछ के आए, सवाल उनको केरल में भी पूछना चाहिए। उनको हर जगह 370 धारा, जब एक भारत का, एक कश्मीर का कोड हटाया गया, उस समय वो सवाल पूछने नहीं गई देश के प्रधानमंत्री से। उस समय भी उनको सवाल पूछना चाहिए। एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ, उस समय भी उनको सवाल पूछना चाहिए। कहां चली गई थी तब? इस समय जब सर्वदलीय बैठक हुई तो जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के लिए जाने जाते विरोध करने के लिए ओवैसी साहब, ओवैसी जी इस देश के लोगों के साथ और इस देश की जनता के साथ और देश के साथ खड़े। इस मुद्दे पर जो पहलगाम में हुआ, इस मुद्दे पर ओवैसी ने जो काम किया है, ओवैसी जी मैं बोलूंगा, मेरे मन में उनके प्रति अब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आया है, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय समय के अनुसार लिया है। ओवैसी जी हो गए और नेहा सिंह राठौर विलन हो गए। बिल्कुल विलन होगा। जो देश के खिलाफ बोलेगा वो देश का विलन है, इस समाज का विलन है। और जो देश के साथ खड़ा रहेगा संकट की परिस्थिति में, वो देश का हीरो होगा। जो है बेचारी के अकाउंट में 500 रुपया है, तबला वाले का बकाया है, उसको देना है, और आप FIR करवा दिए और कह रहे कि बैंक का भी जांच होगा। देखिए सारी जांचें होंगी और उनको कहां से क्या फंडिंग हो रही है ये तो पुलिस जांच करेगी, वो तय करेगी। इसके खिलाफ भी कहीं देश में कहीं इस पर भी क्या लगा हुई है? पाकिस्तान से भी फंडिंग हो रही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कि वो कहां से फंडिंग पा रही है। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर कहूंगा कि जो 519 रुपए बता रही हैं कि हमारे खाते में है, मैं उनके पूरे, मैं अंबेडकर नगर से बिलोंग करता हूं, वहां का रहने वाला हूं, उसी जनपद में उनकी शादी हुई है, मैं उनके पूरे परिवार को जानता हूं। परिवार के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पूरे परिवार नहीं, बहुत दूर घर है, लेकिन उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। इतने कमजोर लोग तो नहीं है 500 रुपए अकाउंट में नहीं हो सकता। इनको भीख मांगनी पड़े, जाके जनता के सामने गिड़गिड़ाना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो सब इनका सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना स्टंट है, खुद को लाइमलाइट में रखने का, और कुछ नहीं। तो गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल होगी। सारी जांच भी होगी? सारी जांच होगी। कहाँ थाना, किस थाने में मुकदमा? हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। और एक दो धारा में नहीं, मैंने देखा कि जो है दर्जनों धाराओं में 11 धाराएं लगी हैं। अब उस पर जांच होगी, उसके अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आगे कानून का काम है, मैंने अपना काम देश के लिए किया, पुलिस अपना काम करेगी। देश में बहुत सारे लोग हैं, आपको ही सबसे ज्यादा क्यों लग गया? मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरा दर्द बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेरे पिता ने भी उस देश की सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाई है। मुझे कष्ट होगा, इस बात का मुझे कष्ट है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पर बोलने से, बात करने से, सरकार के खिलाफ बोलने से डरेंगे अब। तुम देखिए, सरकार के खिलाफ बोलना, भाजपा के खिलाफ बोलना, मुझे उससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देश संकट काल, देश किसी विषम परिस्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर हम कोई ऐसी बात करें जो हमारे देश के खिलाफ जाए, उसका प्रयोग हमारा दुश्मन करे, तो ये गलत है, ये देशद्रोह है। पाकिस्तान में वीडियो चल रहा है, इस बात का दुख है अभी? बिल्कुल, इस बात का दुख है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि पहलगाम हमले की सच्चाई एक भारत की इस लड़की से सुनिए, इस लड़की ने खोली वहां की पोल, भारत की पोल खोल रही है, भारत की रहने वाली लड़की। क्या सेट कर रही है, कौन सा एजेंडा सेट करना चाहती हैं?
दिल पर एकदम लगा है, बिल्कुल लगा है। दिल तार तार हो गया आपका। तार तार नहीं, दिल पे चोट लगी है। इस पे दिल तार तार नहीं होगा, दिल पे चोट लगी है। और वो चोट बहुत अंदर तक लगी है, क्योंकि देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, देश की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं। क्या लगता है कि कोई ऐसा जो है इस देश की पार्टी उनको सपोर्ट या सहयोग या फंडिंग वंडिंग तो नहीं कर रही कि बोलते रहे? हम तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली जो है आपके माध्यम से हम बुलवाने का प्रयास करते हैं। ये देश की जनता जानती है कहां से उनको फंडिंग हो रही है, कौन सी पार्टियां कर रही हैं, ये सब देश की जनता जानती है। लेकिन गिरफ्तारी जब तक करवा नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं, अड़े रहेंगे? नहीं मानेंगे, एकदम अड़े रहेंगे। कल कितने बजे आपने मुकदमा दर्ज कराया? लगभग 8 साढ़े 8 बजे। 8:30 बजे पहला मुकदमा? पहला मुकदमा, देश का पहला मुकदमा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ। तो उनके पति के ऊपर भी हुआ या कि उन्हीं के ऊपर? नहीं, उनके ऊपर। तो वही जेल जाएंगी? वही जेल जाएंगी। हाँ, बिल्कुल जाएंगी, जाएंगी जरूर, बिल्कुल जाएंगी। कानून छोड़िएगा नहीं? कानून अपना काम करेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस, एक भी सांस है, मैं इनके खिलाफ, इनके इस कृत्य के खिलाफ लड़ता रहूंगा। चलिए मित्रों, नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो है वो 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया हजरतगंज कोतवाली में। जो है जिसने FIR दर्ज कराया वो शख्स हमारे साथ है, राष्ट्रीय कवि हैं, अभय सिंह निर्भीक जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको बात यह लग गई कि एक देश की बेटी होकर वो देश के खिलाफ जहर उगल रही है। और उनका जो है सहयोग पाकिस्तान में जो है बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है पेज वाले कर रहे हैं कि ये भारत की बेटी और भारत को ही आईना दिखा रही है। अब जब देश की बात आती है तो इस देश में तमाम लोग जो है विचारों से ऊपर उठकर, मतभेदों से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सोशल मीडिया पर काम करने वाली लड़की जब देश के खिलाफ आग उगलने लगे तो देश प्रेमी लोगों का जो है वो खून जल जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों का खून जला। लेकिन भाई साहब का इतना खून जला कि सीधा पहुंच गए थाने, और थाने में इन्होंने दर्ज करा दिया FIR। अब नेहा सिंह राठौर 519 रुपया है उनके अकाउंट में, इस बात का रोना रो रही है कि हमारे पास तबला वाले को पैसा देना है, हमको ढोलक वाले को पैसा देना है। अब कोई जो है बढ़िया वकील हमको बताए। अब आगे क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होगा इस केस में, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल नेहा सिंह राठौर के ऊपर लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी भी होगी, FIR दर्ज हो गया है। तो अब ये सही है या गलत मुझे नहीं पता है, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि आपको तय करना है कि क्या ये सही है या गलत। या फिर नेहा सिंह राठौर ने जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के जो है आदरणीय के लिए किया, वो सही है या गलत, इन तमाम विषयों पर आपको सोचना है, जवाब आपको देना है। लेकिन एक प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को पोपो कहना, ये कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बात किया आपने इन तमाम विषयों पर चर्चा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।